न्यूज इंडिया 24। राहुल गांधी जी भी 2004 से इस सदन में हैं, तो मैं उम्मीद कर रहा था कि अब एक्सपीरियंस हो गए होंगे। तो फिर राहुल जी को किसने कहा और इस सदन में झूठ बोलने के लिए किसने उसको जबरदस्ती प्रेशर डाला, ये हम पूछना चाहते हैं। प्रधानमंत्री विदेश जाता है तो देश के लिए जाता है, वो हनीमून या हॉलीडे मनाने नहीं जाता है। पाकिस्तान के भाषा और कांग्रेस के भाषा में क्यों हमेशा तालमेल होता है, ये बताइए। राहुल गांधी जी अभी तो पता नहीं क्यों चले गए, बिना मतलब आप हेडलाइन में आने के लिए। आज आपको अगर जनता मौका नहीं दे रहे हैं तो उसका नाराज हम पे क्यों हो रहे हैं? आप लोगों ने झूठ बोला, लूट लिया। जिस तरीके से राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर आरोप लगाए, उसको लेकर बीजेपी के सांसदों में भारी गुस्सा है। मोदी के अरुणाचली मंत्री किरण रिजिजू ने भी हिंदी में राहुल गांधी पर ऐसा हमला बोला, जिसे सदन में जमकर ठहाके गूंज उठे। आप भी सुनिए उनका ये मजेदार भाषण। राहुल गांधी जी भी 2004 से इस सदन में हैं, तो मैं उम्मीद कर रहा था कि अब एक्सपीरियंस हो गए होंगे। आदमी जैसे जैसे अनुभव करते हैं तो सीखता है। आज भी हम लोग सीखता है सर। सीखने में कोई परे किसी को होना नहीं चाहिए, वरना आपको ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। जब आदमी अपना राजनीति में टिके रहने के लिए इस सदन को इस्तेमाल करता है तो हमें कोई परे नहीं है, लेकिन जब इसका गैर इस्तेमाल करते हैं, बे इस्तेमाल करते हैं, दुरुपयोग करते हैं, तो हमको थोड़ा दुख होता है। मैं अध्यक्ष में यहाँ मौजूद थे जब राहुल गांधी जी ने अपने बात रखे, तो मैं सोचा कि उन्होंने कहा कि यात्रा करके आए हैं, तो यात्रा करने के बाद तो थोड़ा रिफॉर्म होना चाहिए, थोड़ा सीखना चाहिए, अच्छे अच्छे बातें बताना चाहिए। लेकिन जो निगेटिव माइंडसेट, नकारात्मक सोच, इसलिए जैसे गंगा नदी पवित्र है, प्रधानमंत्री मोदी जी का मन, उसका सोच, उसका समर्पण भाव हमेशा पवित्र रहेगा, उसमें कोई दाग नहीं लगा सकते हैं। 2019 के चुनाव में हम लोग सब जनता के पास फिर गए थे। उस समय बड़ा नारा लगाया था कांग्रेस लोगों ने, चौकीदार चोर है। जब ऐसा नारा लगाते हैं जिसमें कोई दम नहीं है, तो जनता उसका करारा जवाब देता है। मैंने सोचा जब चौकीदार चोर का जवाब लोकसभा के चुनाव में 2019 में दिया, थोड़ा तो सीख लेंगे, ये हम उम्मीद करते थे। तो फिर राहुल जी को किसने कहा और इस सदन में झूठ बोलने के लिए किसने उसको जबरदस्ती प्रेशर डाला, ये हम पूछना चाहते हैं। जब लेने वाला को प्रॉब्लम नहीं है, देने वाला को प्रॉब्लम नहीं है, तो बीच में राहुल गांधी को प्रॉब्लम कहां से आया है? ये बहुत विचित्र मामला है। देश को प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम इनको है। राहुल गांधी जब बोलते बोलते 2 बार ये शब्द इस्तेमाल किया कि प्रधानमंत्री विदेशों में घूमते हैं और घूमने जाते हैं, इससे ज्यादा अफसोस की बात कोई हो नहीं सकता है। प्रधानमंत्री विदेश जाता है तो देश के लिए जाता है, वो हनीमून या हॉलीडे मनाने नहीं जाता है। यहाँ जिस मेंबर ने कल यहाँ कहा है राहुल गांधी जी ने, उनको पूछिए, हमको मालूम है वो किस लिए जाते हैं विदेश और कहाँ जाते हैं। लेकिन हम ये छोटे छोटे बातों में हम अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहते हैं। लेकिन मेंबर जानना चाहते हैं, बाद में अलग से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन आज मैं सदन का समय को नष्ट नहीं करूंगा कि घूमने के लिए नहीं जाते, घूमने के लिए जो जाते वही ये बात बोल रहे थे ये संसद में। और बिना मतलब से आप बाहर से कोई गलत न्यूज छपवाते हैं और आप लोग विवाद का मुद्दा बनाते हैं। लेकिन आप देश को बदनाम करने के लिए जो आपने जो मुद्दे को रखा, जो झूठ था, गलत था, वो चले गए। तो इस तरह का गुमराह करने से क्या मिलता है? आपका भाषा जो एंटी इंडिया और जो भारत को तोड़ने के लिए बात करने वाले पाकिस्तान के भाषा और कांग्रेस के भाषा में क्यों हमेशा तालमेल होता है, ये बताइए। आप क्यों ऐसे बातें करते हैं जिससे देश को नुकसान होता है? मैं झूठ बोल रहा हूं कि आप झूठ बोल रहे हैं? और हमेशा हम तो कह सकते हैं राहुल गांधी जी अभी तो पता नहीं क्यों चले गए, बिना मतलब आप हेडलाइन में आने के लिए, आप राजनीति में टिके रहने के लिए इस सदन का दुरुपयोग करना, ये किसी के लिए ठीक नहीं है।
हम अपने मर्जी से चुन के आया नहीं है, जनता ने हमको भेजा है। आज आपको अगर जनता मौका नहीं दे रहे हैं तो उसका नाराज हम पे क्यों हो रहे हैं? आप लोगों ने झूठ बोला, लूट लिया, करप्शन का डेली हेडलाइन में पढ़ते पढ़ते आपके जमाने में। देखना चाहते हैं ट्रेंडिंग न्यूज तो न्यूज इंडिया 24 को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आते हैं देश के सभी ट्रेंडिंग मुद्दे जो आप देखना चाहते हैं।